तुम्हें जीवन में तीन प्रकार के लोग मिलेंगे। एक तो पहले व्यक्ति वे होते हैं जो केवल योजना बनाते हैं, ये करना है वो करना है, लेकिन वे कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते। दूसरे प्रकार के वे लोग होते हैं जो योजना बनाते हैं, कार्य प्रारंभ करते हैं, और जब विपरीत परिस्थिति आती है तो कार्य को मध्य में ही छोड़ देते हैं। लेकिन जो उत्तम प्रकार के, जो तीसरे प्रकार के व्यक्ति होते हैं, उनका जैसा आगाज होता है वैसा अंजाम होता है। वो कार्य को प्रारंभ करते हैं, चाहे कैसी भी विकट और विषम परिस्थितियां हो, चाहे कितनी भी अपोजिट सर्क्यूमस्टांसेस हो, वो पूरी मेहनत के साथ अपने कार्य को अंजाम देते हैं, अपने निर्धारित लक्ष्य को अचीव करते हैं, गेन करते हैं। नमस्कार प्यारे बच्चों, साथियों, आज की जो अपडेट है, देखो जॉब सिक्योरिटी एक्ट में अमेंडमेंट हो चुका है, क्योंकि जो 28 तारीख को जो मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी, तो उसमें उस दिन चूंकि ये जो जॉब सिक्योरिटी एक्ट है ये लागू होना था, वो डेट है, जैसे डेट तो वही है, मेरे ख्याल से 15 अगस्त 2024, उसी दिन से ये लागू होगा, ठीक है, क्योंकि जिनको 5 साल हो गई, 7 साल हो गई, यानी 5 साल से ऊपर वाले का। लेकिन वहां एक थोड़ा सा व्यवधान था, एक रुकावट बाधा क्या आई थी कि वो जो 240 दिन किए गए थे वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक किए गए थे। क्योंकि जिस भी साथी ने यदि 1 जनवरी के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त में यदि ज्वाइन किया था, तो उसकी जो कंडीशन, जो टर्म्स और कंडीशन 240 दिन विद इन 1 ईयर की, वो कंडीशन पूरी नहीं हो रही थी, तो उसमें संशोधन किया गया। अब वो जो 240 दिन जो निर्धारित होने हैं वो ज्वाइनिंग दिन से, यानी कि जिस दिन से कैंडिडेट ने ज्वाइन किया है उस दिन के बाद से साल में 240 दिन प्लस 5 साल जिसको पूरे हुए उनको लगभग जॉब सिक्योरिटी एक्ट दे दिया गया, ठीक है। तो ये अमेंडमेंट जो है, जो संशोधन है, ये पूरा हो चुका है। मैक्सिमम विभागों में लेटर जारी हो चुके हैं, डिपार्टमेंट में जितने भी बोर्ड हैं, जितने भी कॉरपोरेशन है, निगम है, तो सभी में HKR के जितने भी D ग्रुप के कर्मचारी हैं, C ग्रुप के कर्मचारी हैं, ठीक है, या शिक्षा विभाग में है, तो सभी के लिए समितियां बनाई गई थी, संशोधन पूरे हो चुके हैं, तो लगभग ये पूरे हो चुके हैं और जॉब सिक्योरिटी एक्ट जो मिल चुका है। क्योंकि अब जो भी D ग्रुप के जो नवनियुक्त जो रेगुलर कर्मचारी हैं उनको डिपार्टमेंट अलॉट किए गए, तो जो भी वहाँ डिपार्टमेंट में ज्वाइन करने गए हैं तो वहाँ ऑलरेडी पहले से ही HKR के कॉन्ट्रैक्ट बेस के, ठीक है, या फिर पार्ट टू आउटसोर्सिंग के जितने भी कैंडिडेट थे वो ऑलरेडी वहाँ कार्यरत थे। तो थोड़ी सी ये भी बात आई थी कि भाई पहले ऑलरेडी लगे हुए, तो डिपार्टमेंट ने HRD ऑफिस से पूछा था कि भाई क्या करें अब, तो उन्होंने यही लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, अखबार की न्यूज में आप पढ़ रहे हो कि जो भी 5 साल से कम के कर्मचारी हैं, यानी कि जो एक तो पार्ट टू आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं, प्लस जो HKR में जिनको 5 साल पूरी हो चुकी हैं उनको हटाया नहीं जाएगा, उनको एडजस्टमेंट किया जाएगा, वेरियस प्रकार के जो डिपार्टमेंट है उनको समायोजित किया जाएगा, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जॉब सिक्योरिटी एक्ट है उसमें संशोधन हो चुका है, अमेंडमेंट बहुत जल्दी सारे डिपार्टमेंट में SOP जारी हो जाएगी और उनको नहीं हटाया जाएगा। ये तो पहले 2-3 दिन पहले की खबर है। आज की जो एक और अपडेट है कि इसमें 2 नए रूल कह सकते हो, 2 एक्ट कह सकते हो। तो वो 2 एक्ट कौन से हैं? उसमें 2 एक्ट ये है कि एक तो वो 240 दिन का जो मामला है वो मैंने आपको बता दिया कि भाई ज्वाइनिंग के दिन से वहां से वो प्रक्रिया स्टार्ट होगी, ठीक है, वहां से काउंट होंगे उनके दिन 5 साल में जितने भी 240 दिन के हिसाब से। और दूसरा है जो गेस्ट लेक्चरर है उनको भी इस प्रक्रिया में शामिल किया गया है, जिनकी सैलरी लगभग 57,000 कुछ सैलरी है, तो उनको भी इस जॉब सिक्योरिटी एक्ट के तहत उनमें कंडीशन लगाई गई है कि 30 जून तक, उससे पहले जिस भी साथी ने नेट क्वालिफाई किया है, नेशनल जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो UGC द्वारा कंडक्ट किया जाता है, और दूसरा या फिर उन्होंने PhD की है, फिलोसफी ऑफ जो डॉक्टरेट की उपाधि ली है, तो उनको इस जॉब सिक्योरिटी एक्ट में शामिल किया गया है, इस प्रक्रिया में उनको भी शामिल किया गया है। तो ये 2 नए रूल कल के थे, ठीक है, जो 2 एक्ट कह सकते हो। एक और मामला है कि कुछ एक जो कर्मचारी हैं वो 2010 में कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लगे हुए थे, 2010 के हैं, तो उनके लिए क्या हुआ था कि 16 जून 2014 को एक पॉलिसी आई थी इनको पक्का करने की, क्योंकि वो अब तक पक्के नहीं हुए हैं, ठीक है। तो ये मामला हाई कोर्ट में गया, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी गया। तो अब हाई कोर्ट में जो सुनवाई थी 16/1/2025 का लेटर है ये कल का,
परसों का है, शाम का। तो ये जो लेटर है, इसके तहत हाई कोर्ट ने सरकार को 8 वीक का समय दिया है कि ये जो 2010 के कर्मचारी हैं, इनको भी जॉब सिक्योरिटी एक्ट दिया जाए, इनको पक्का किया जाए, इनको वो सारे फायदे दिए जाए जो नियमित कर्मचारियों को दिए जाते हैं। जो भी डीए का है, इनको भी महंगाई भत्ता दिया जाए, इनकी सैलरी में इजाफा हो, इंक्रीमेंट लगे, तो इस तरह का फायदा दिया गया है। ठीक है, तो एक और नई जानकारी देखो, आज सैटरडे है, आज 2 मैराथन रहेंगी। एक तो अभी 10 बजे मैथ की मैराथन है, जिसमें कंप्लीट मैथ, लगभग कंप्लीट मैथ, वो सीईटी के जो भी साथी नए जो एग्जाम देंगे, 15 नंबर का मैथ आता है, लगभग वो कवर हो जाएगा आज की क्लास में। और शाम 7 बजे हमारी हिंदी की मैराथन रहेगी, वो भी सीईटी में 15 नंबर की आती है। एस्टेट का एग्जाम है, एस्टेट में भी लगभग जेबीटी में मैथ 30 नंबर का आता है, और एस्टेट में बाकियों में भी 15-20 नंबर का आता है। तो फिलहाल तो 10 बजे मैथ की क्लास है, शाम को 7 बजे हिंदी की पूरी कंप्लीट मैराथन है, शाम को 7 से 12, और अब 10 से लगभग 3 या जितने भी जितना समय लगेगा। जो साथी नए हैं टेलीग्राम ज्वाइन करना, बिना पैसे का सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, बिना पैसे का लाइक, बिना पैसे का सब्सक्राइब करना, थोड़ा सा अप्रिसिएशन मिलता है हमें, थोड़ा सा मोटिवेट करना। और फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, राम राम।